कोरोना वायरस का इलाज, उसकी दवा और उसकी वैक्सीन, इस समय दुनिया भर के शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक और रहस्य है जो अभी तक नहीं सुलझ सका है। इस बीमारी को पैदा हुए 6 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ये नहीं जानता कि ये बीमारी कहां से और कैसे आई है। कई थ्योरी हैं इस बीमारी की पैदाइश के बारे में। इस मामले में हमारे पास कई मत या थ्योरी हैं। इनमें से 2 ज्यादा प्रचलित हैं। एक मतानुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक तरीके से हुई है और दूसरे मत के मुताबिक ये वुहान की लैब में बनाया गया है और वहीं से फैलना शुरू हुआ। शुरू से इस बारे में शोध चल रहे हैं कि ये बीमारी कैसे पैदा हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रमाणिक तौर पर नहीं मिल सका है। तो क्या कहती है पहली थ्योरी? प्राकृतिक उत्पत्ति के मत के हिसाब से नोवल कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 इंसानों में चमगादड़ों से आया है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं जो बताते हैं कि SARS-CoV-2 एक हार्शशु चमगादड़ से इंसानों में आया था। इस मत से जुड़ा एक हिस्सा ये भी है कि ये वायरस इंसानों में सीधे चमगादड़ों से नहीं आया, बल्कि पहले चमगादड़ से वह किसी दूसरे जानवर में आया और फिर उससे इंसानों में आया है। ऐसा किस जानवर के जरिए हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि ये भी कहा गया है कि ये जानवर पेंगुलिन हो सकता है, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिल सके हैं। क्या कहा जा रहा है दूसरे मत पर? दूसरा मत ज्यादा प्रचलित है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि SARS-CoV-2 इंसान के द्वारा पैदा किया गया है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद है। ये वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से उत्पन्न हुआ है। चीन ने इस दावे का पुरजोर खंडन किया है, लेकिन इस दावे के समर्थन में कई लोग हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। कुछ लोग तो SARS-CoV-2 को चाइना वायरस, वुहान वायरस या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वायरस तक कह रहे हैं। अभी तक इस बात के भी प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि SARS-CoV-2 वायरस लैब में बनाया गया होगा या वुहान लैब से लीक हुआ हो, लेकिन इसे खारिज करने के प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। क्या कहना है चीन का इस दावे में कि कोरोना वायरस वुहान लैब से नहीं निकला है? चीन का कहना है कि उनके सुरक्षा मानक वुहान लैब में बहुत उच्च स्तर के हैं। वुहान का सुरक्षा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, लेकिन साल 2004 में बीजिंग की लैब से ही इस तरह की सुरक्षा गड़बड़ी हुई थी और ये मूल कोरोना वायरस यानी सार्स के फैलने के 2 साल के भीतर ही हुई थी। उस समय एक शोधकर्ता इस वायरस के संपर्क में आया था और बताया जाता है कि उस शोधकर्ता की मां भी सार्स संक्रमण से मारी गई थी, लेकिन इस फैलाव को जल्दी रोककर नियंत्रित कर लिया गया था। आसान नहीं है अन्वेषण। कोविड-19 महामारी के पैदा होने से संबंधी किसी भी मत को सही या गलत प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत है। प्राकृतिक उत्पत्ति के लिए वैज्ञानिकों को वुहान और उसके आसपास के सभी संभावित जानवरों के जैविक आंकड़े जमा करने होंगे जो चमगादड़ से इंसान तक वायरस पहुंचा सकते हैं। इस तरह के शोध की बहुत लंबी प्रक्रिया है। 2002 में फैली सार्स बीमारी का स्रोत सुनिश्चित करने में 15 साल का समय लग गया था। पड़ताल पर सहमति तो है। अगर इस वैज्ञानिक अन्वेषण का काम अंतर्राष्ट्रीय टीम ने भी किया तो इसके नतीजे आने में भी काफी समय लग जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके मुताबिक एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय टीम इस बात की पड़ताल करेगी कि ये वायरस आखिर पैदा कैसे हुआ। चीन आखिरकार इस पर भी राजी हो गया है। आज के वैश्विक राजनीतिक हालात फिर भी इसे एक मुश्किल काम बनाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ वुहान लैब की भूमिका को प्रमाणित करना भी उतना ही मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस की इस महामारी का सबसे बड़ा रहस्य कभी नहीं सुलझ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।